हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोरेशन का मतलब होता है रिटर्निंग, रिवाइवल, किसी चीज़ का दोबारा से वापस आना। तो रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है 1660 से और इसकी एंडिंग होती है 1700 पे। एंड वाई दिस पीरियड इज नोन एज द रिस्टोरेशन पीरियड? बिकॉज मोनार्ची वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड। मोनार्ची इंग्लैंड में रिस्टोर हुई थी, उसकी रिस्टोरेशन हुई थी, इसलिए इस पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड का नाम दिया गया। When Charles II, the son of Charles I, who had been defeated and fled to France, returned to England and became the king. इससे पहले प्योरिटन एज में जब चार्ल्स वन इंग्लैंड के किंग थे, वो एक अच्छे किंग नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ एक सियासी लीडर क्रोमवेल ने उनके खिलाफ जंग की और चार्ल्स वन वो जंग हार गए। जब जंग हारे तो वो इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस भाग गए। तो फिर कुछ अरसे के बाद उनके बेटे चार्ल्स टू उनकी इंग्लैंड में वापसी हुई और वो इंग्लैंड के किंग बन गए। तो उनकी इंग्लैंड में जब वापसी हुई तो मोनार्ची रिस्टोर हो गई। इस वजह से इस पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ ड्राइडन। इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है बिकॉज ड्राइडन वॉज द डोमिनेटिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड। क्योंकि ड्राइडन जो थे वो इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर थे, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। एज द प्योरिटन्स हु वर प्रीवियसली कंट्रोलिंग द कंट्री। इससे पहले प्योरिटन एज चल रही थी जिसके अंदर प्योरिटन्स जो थे वो इंग्लैंड को कंट्रोल कर रहे थे एंड वर सुपरवाइजिंग हर लिटरेरी, मॉरल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स। और वो इंग्लैंड के लिटरेरी, मॉरल और सोशल स्टैंडर्ड्स को भी कंट्रोल कर रहे थे। वर फाइनली डिफीटेड, उनको शिकस्त हो गई, उनको डिफीट कर दिया गया एंड अ रिएक्शन वाज लॉन्चिंग अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ एक रिएक्शन शुरू कर दिया गया। ऑल रिस्ट्रेंट्स, और सारी पाबंदियाँ एंड डिसिप्लिन रूल्स जितने भी थे वो थ्रोन टू द विंड्स, उनको इट मीन्स कि उनको ख़त्म कर दिया गया। एंड अ वेव ऑफ लाइसेंटियसनेस, गैर संजीदगी एंड फ्राइवॉलिटी, बेहयाई स्प्रेड इन इंग्लैंड, और गैर संजीदगी और बेहयाई की एक लहर इंग्लैंड में फैल गई। चार्ल्स टू एंड हिज फॉलोअर्स हु हैड एंजॉयड अ गे लाइफ इन फ्रांस। चार्ल्स टू और उनके जो फॉलोअर्स थे, इट मीन्स कि जब चार्ल्स टू इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस गए थे तो उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो जो सपोर्ट करते थे उनको, वो भी उनके फॉलोअर्स, वो भी उनके साथ फ्रांस चले गए। तो उन्होंने वहाँ पे जिस तरह की गे लाइफ, जिस तरह की अच्छी ज़िंदगी गुजारी, डिड देयर बेस्ट टू इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ फोपरी एंड लूजनेस इन इंग्लैंड आल्सो। तो जिस तरह की फोपरी और लूजनेस उन्होंने फ्रांस में देखी, उन्होंने अपनी अच्छी कोशिश की कि वो उस फोपरी को, उस बेवकूफ़ी को, उस लूजनेस को इंग्लैंड में भी इंट्रोड्यूस करवाएं। दे रीनाउंस्ड द ओल्ड आइडियल्स, उन्होंने ओल्ड आइडियल्स जो उस वक्त इंग्लैंड में चल रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया एंड डिमांडेड that English poetry and drama should follow the style to which they had become accustomed in the Gaiety of Paris। उन्होंने ये डिमांड की कि इंग्लिश पोइट्री और ड्रामा, उसको जो है वो वही स्टाइल फॉलो करना चाहिए जो कि उन्होंने फ्रांस में देखा। पेरिस जो था वो फ्रांस का कैपिटल था, तो उन्होंने जो पेरिस में जिस तरह के स्टाइल देखे इंग्लिश पोइट्री और ड्रामा में, वही उन्होंने कहा कि अब इंग्लैंड में भी वही स्टाइल फॉलो किए जाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ हैविंग शेक्सपियर एंड द एलिजाबेथन्स एज देयर मॉडल्स, जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने शेक्सपियर को अपना मॉडल बनाने की बजाय, और एलिजाबेथन एज में जितने भी ड्रामाटिस्ट, जितने पोइट्स, जितने राइटर्स आए, उनको अपना मॉडल बनाने की बजाय, उनसे इंस्पायर होने की बजाय, द पोइट्स एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड के जितने भी ड्रामाटिस्ट थे, जितने भी पोइट्स थे, बिगन टू इंटीमेट फ्रेंच राइटर्स एंड स्पेशली देयर वॉइसेस। वो फ्रेंच राइटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और जिस तरह का वो लिखते थे उन्होंने उस तरह राइट करना शुरू किया एंड स्पेशली देयर वॉइसेस। और जिस तरह वो अपने फ्रेंच, जो फ्रांस में जो वॉइसेस चल रही थी उनके ऊपर राइट करते थे, तो इंग्लैंड के लोगों ने भी उसी तरह अपनी वॉइसेस के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। द रिजल्ट वॉज डेट द ओल्ड एलिजाबेथन स्पिरिट विद इट्स पेट्रियोटिज्म, इट्स लव फॉर एडवेंचर्स एंड रोमांस, इट्स क्रिएटिविटी एंड द प्योरिटन स्पिरिट विद इट्स मॉरल डिसिप्लिन एंड लव ऑफ लिबर्टी बिकेम थिंग्स ऑफ पास्ट। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो एलिजाबेथन एज में जो स्पिरिट थी, जो उसका पेट्रियोटिज्म था, जो उनके लव थे एडवेंचर्स के लिए एंड रोमांस एंड इट्स क्रिएटिविटी जो थी उनकी, एंड द प्योरिटन स्पिरिट, और प्योरिटन एज की जो स्पिरिट थी, उनके जो मॉरल डिसिप्लिन थे, उनके जो लव था लिबर्टी के लिए, बिकेम द थिंग ऑफ पास्ट। वो पास्ट की चीज़ें बनकर रह गई क्योंकि जो रिस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स थे उन्होंने इस इन में से किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने नहीं लिखा। Then the characteristic of restoration period, the important characteristic of the restoration period was realism। जो important characteristic था restoration period का वो था realism। It means कि reality,
कि रियलिटी पे वर्क्स राइट करना। इन द बिगिनिंग रियलिज्म टुक एन अगली शेप। स्टार्टिंग में रियलिज्म ने एक अगली शेप ली, बहुत बुरी शेप ली, बिकॉज द राइटर्स पेंटेड द रियल पिक्चर्स ऑफ द करप्ट सोसाइटी एंड कोर्ट। क्योंकि जो रिस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स थे उन्होंने करप्ट सोसाइटी और करप्ट कोर्ट के जो रियल पिक्चर थी उन्होंने वो अपने वर्क्स में राइट करना शुरू कर दी, कि उन्होंने रियलिटी को दिखाना शुरू कर दिया। दे वर मोर कंसर्न विद वाइसेस रेदर देन द विचूज। वो वाइसेस के ऊपर मतलब बुराइयों के ऊपर ज़्यादा लिखते थे, रेदर देन द विचूज मतलब अच्छाइयों की बजाय वो बुराइयों पर ज़्यादा लिखते थे। इट मीन्स कि अगर उन्होंने रियलिज्म पे लिखना है, रियलिटी पे लिखना है, तो वो विचूज पे भी तो लिख सकते हैं, मतलब अच्छाइयों पे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन वो जो इंग्लैंड में बुराइयां चल रही थी उनके ऊपर वो राइट कर रहे थे। द रिजल्ट वॉज अ कोर्स एंड इन्फीरियर टाइप ऑफ लिटरेचर। कोर्स मतलब चीप, तो उसका नतीजा ये निकला कि एक चीप और एक इन्फीरियर किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में डिस्कस किया, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके लिटरेचर के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।